ओम शांति। आज 30 जून है और हम सभी ने बाबा के मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। और बाबा ने आज का प्रश्न भी हम सुन लेते हैं साथ में कि दृढ़ निश्चय के बारे में, कि हम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ निश्चय है। तुम्हें दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास बाबा ने कहा, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। तो वर्षा तो लेते हैं, पूरा वर्षा लेना किसको कहा जाता है? पूरा वर्षा लेना माना सत्युग के आदि से 111, सत्युग के आदि से लेकर पूरा एंड तक, उसको कहते हैं पूरा वर्षा। क्योंकि कोई कोई समझ लेते ना, चलो कोई हर्जा नहीं, 1-2 जन्म थोड़ा देरी से आएंगे तो क्या, फिर भी तो सत्युग में आएंगे ना। नहीं, पूरा वर्षा लेने का मतलब एक दिन का भी अंतर नहीं। फर्स्ट आत्मा जो कृष्ण की आत्मा आए तो उसके साथ साथ 111, और पूरा चक्कर में हम उसके साथ ही रहेंगे, अलग अलग संबंधों में। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को जान सके। आत्मा को नहीं पहचानते हैं इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। सच्ची बात है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हमने भगवान को याद किया, भगवान को तो याद किया ना, परंतु संबंध का अनुभव नहीं हुआ। अपने को देह समझ के जब भी हम भगवान के सामने जाते थे, मुझे ही याद है, हम अपने को देह के साथ ले जाते थे भगवान के सामने और फिर भगवान को याद करते थे। कोई भी इष्ट देवता हो, चलो हमारी भावना के अनुसार थोड़ा सा बाड़ा मिल गया, बाकी जो हमको संबंध का अनुभव होना चाहिए वो भासना, वो मिठास नहीं हुआ। तो जब हम राजयोग में आए, पहले बाबा ने आत्मा का परिचय दिया, तो आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है वो स्पष्ट किया। तो जब तक हम अपने को बच्चा ही नहीं समझेंगे तो बाप के साथ योग कैसा चलेगा? या तो हम भक्ति मार्ग में गलत समझ लिया था, मैं भी परमात्मा, आप भी परमात्मा, सब परमात्मा, तो फिर परमात्मा का परमात्मा के साथ कैसा योग हो सकता? तो इसलिए जब तक मैं अपने को नहीं जानूं, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे अपने को नहीं जानूं, तब तक परमात्मा को भी वो जैसा है वैसा हम नहीं जान सकते। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, और मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। तो जब तक ये पहचान नहीं तो हम परमात्मा को भी उसी रूप से हम नहीं पहचान सकते। क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चों को याद इसलिए नहीं ठहरती क्योंकि आप देही अभिमानी नहीं हो। नहीं, शरीर समझ के हैं बैठे तो फिर बाबा की याद भी नहीं ठहरती। शरीर समझ के बैठे तो शरीर संबंधी याद आएगा, बाबा की याद नहीं आएगा। इसलिए एक बार बाबा ने ये भी कहा था कि किसी से भी पूछो आपका बाबा के साथ कितना प्यार है, सभी कहेंगे इतना इतना प्यार है। सच्ची बात है, बाबा भी मानता है, इसलिए बाबा को भूल नहीं सकते। प्यार है तो भूल नहीं सकते, परंतु निरंतर याद भी नहीं रहता, कारण आत्मा को हम भूल जाते। इसलिए बाबा ने करेक्ट किया था, आज से लेकर ये नहीं बोलो बाबा हम आपको भूल जाते हैं, नहीं बोलो बाबा हम अपने को भूल जाते, मैं आत्मा हूँ। तो उसको करेक्ट करने से बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे मैग्नेट आयरन की तरफ आकर्षित होता है ना, तो हम आत्मा परमात्मा की तरफ आकर्षित होके बाबा के पास जाएंगे। और इसीलिए फर्स्ट स्टेप भी मेडिटेशन का, राजयोग का यही है। बाबा ने कहा कि जो सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, यानी परमात्मा,
उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब हैं पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। क्योंकि परमात्मा एक ही परम पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनता, तभी वो हमको पूज्य बना सकते हैं। खुद एवर पूज्य है ना, क्योंकि ही इज एवर प्योर। एक बारी बाबा ने कहा था कि आप कंप्लीट प्योर बन सकते हो बट नॉट एवर प्योर, क्योंकि हमको फिर भी पुनर्जन्म में आना पड़ता है। तो परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, उनकी प्योरिटी कभी घटती कम नहीं होती। तो इसलिए वो जो परम पूज्य है उनको ही अधिकार है हमको पूज्य बनाने का। बाकी खुद ही पुजारी है तो हमको कैसे पूज्य बनाएंगे। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वो बाप है सर्व का पूज्य। यानी याद है युक्ति, जैसे बाबा ने पिछली मुरली में कहा कि पढ़ाई है राजाई का आधार, और आज बाबा ने ये बताया याद है पूज्य बनने का आधार। क्योंकि भक्ति मार्ग में ये भी एक गलत फहमी थी ना, हम सो सोहम का अर्थ लोग कहते थे, हम आत्मा सो परमात्मा, सो परमात्मा सो आत्मा। तो जब तक ये भी गलत इमेजिनेशन हमारी बुद्धि से तब निकलेगा जब हम अपने को आत्मा रियलाइज करेंगे। हम आत्मा रियलाइज करेंगे तो परमात्मा को परम पूज्य रूप से हम स्वीकार कर सकते हैं परमात्मा को। नहीं तो अपने को ही परमात्मा समझ जाएंगे तो कैसे भावना बैठेगा। ये खुशी, बाबा खुशी के बारे में कह रहे हैं कि याद में रहने से खुशी होती है। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। दोनों साइमल्टेनियस एक्चुअली। हमारी खुशी भी बढ़ते रहना चाहिए, स्थायी बन जाए, और साथ साथ में विनाश की भी तैयारी। अभी तो वर्तमान समय परिस्थिति ऐसे ही है कि सारी सामग्री दिखती है, फिर भी वो चालू नहीं करते क्योंकि हमारी स्थिति भी अभी ऊपर नीचे होता है। तो जब हमारी खुशी, हमारी स्थिति स्थिर हो जाएंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगा कि अभी हम चालू करें। कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि वो चालू भी करते, थोड़े समय के बाद ठंडा हो जाते। ऐसा लगता है कि चिंगारी लगेंगी अभी, फिर ठंडा हो जाता है, कारण कि हमारी जो स्थिति है अभी स्थायी नहीं बनी है। तो इसलिए हमको अपनी स्थिति पर अटेंशन देना है ताकि हम अपनी संपूर्णता को समय के पहले, विनाश के पहले ही हम प्राप्त कर लें। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। न कोई ब्राह्मण, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमार, जब शरीर की वेदना, पेन, सफरिंग टू मच हो जाता है ना, तो कभी कभी मुख से निकल जाता है, भले बाबा हमको ले लो, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, बस मेरे को शरीर छोड़ना है, मेरे को ले लो अपने पास, गोदी में ले लो। तो ये तंग होना हो गया ना, तो उसी समय हम भूल जाते हैं, चलो हम शरीर भी छोड़ देंगे तो जाके बच्चा बनेंगे, तो पुरुषार्थ थोड़ी कर सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शरीर से तंग नहीं हो जाओ, क्योंकि ये वैल्यूएबल शरीर है। जितना समय आप शरीर में रहेंगे तो बाप को याद करते रहेंगे, तो बाप से वर्षा ले सकते हैं और पिछले जन्मों का पाप भी भस्म कर सकते। अगर जाके हम छोटा बच्चा बनेंगे, अभी भले अच्छे कुल में जन्म लेंगे, वो तो गारंटी है, बाकी हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। चलो छोटा बच्चा बाबा बाबा कह देगा, बाबा कौन है वो भी पहचान नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि तंग नहीं हो जाओ। ऐसा नहीं मुख से कहे भाई बस अभी हमको शरीर छोड़ना है, बाबा हमको ले लो अपने गोदी में, ये नहीं होना चाहिए। और बाबा ने फिर अमरलोक के बारे में भी कहा था कि फिर अमरलोक की स्थापना जो होती है, वहाँ अकाले मृत्यु कोई नहीं,
इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। क्योंकि वहां पर पूरा 150 साल पूरी आयु अच्छी तरह से जीते हैं, खुशी खुशी से। तो इसलिए वो उनको अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ्स नहीं, जैसे यहाँ पर अचानक हार्ट फेल हो जाता है, अचानक छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। किसी को भी काल नहीं खाता है, माना समय के पहले कोई शरीर नहीं छोड़ते हैं, वो भी कौन सी प्रैक्टिस से। यहाँ पर हम जीते जी मर चुके हैं, यहाँ पर हमने काल पर जीत पाया है। काल का भी दूसरा अर्थ है, एक होता है काल मीन्स डेथ, दूसरा काल मीन्स समय। तो अभी हम वर्तमान समय के ऊपर भी हमने जीत पाया है, और इस समय हमने जीते जी मर्जी व जन्म जी रहे हैं। ये दोनों कारण से वहाँ सतयुग में काल हमारे पास नहीं आ सकता। पूरी आयु हम रह करके खुशी खुशी से, वो भी बाबा ने कहा ना कि उनको साक्षात्कार होगा। हम ये इस शरीर से निकल के छोटे बच्चे के शरीर में हम प्रवेश करेंगे, वो खुशी खुशी से, जैसे सर्प अपना खाल निकालता है, दूसरा खाल ले लेता है, तो ऐसे हम अपने शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कोई रोते नहीं है वहाँ, कोई रोते नहीं है कोई शरीर छोड़ते, तो वहाँ खुशी से कुछ म्यूजिक बजेगा। ऐसा नहीं कि तालियां बजा के डांस करेंगे, परंतु सबको बताया जाएगा सतयुग में फलाने ने अभी शरीर छोड़ा है। डेथ का अक्षर नहीं है वहां पर, मृत्यु अक्षर सतयुग के डिक्शनरी में नहीं है। वहां कहेंगे कि एक शरीर छोड़ के दूसरा धारण किया। और यानी ये क्लियर हो कि अमर लोक का मतलब है कि शरीर तो छूटेगा लेकिन अकाले शरीर नहीं छूटेगा, इसलिए उसे अमर लोक कहा गया। और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय में कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं आत्मा हूँ, कि अमर आत्मा की भी कॉन्शियसनेस है? ये तो कई बार बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में देवता आत्माभिमानी है। यस एंड नो, माना नो इसलिए कि वो कोई प्रैक्टिस नहीं करते, यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस करते ना ऐसे, परंतु यस क्योंकि उनको मालूम पड़ता है कि जब ये आत्मा निकल जाती है ना, उसी समय उनको आत्मा की स्मृति रहती है। मैं आत्मा, ये पुराना शरीर मैं अभी छोड़ रहा हूँ, तो आत्मा अमर है, अजर है, तो उसी समय उसको आत्मा की स्मृति रहती। पर सारे जीवन में भी नेचुरल आत्माभिमानी है, इसलिए जो कर्म करते सतयुग में देवताएं, वो अकर्म है, न विकर्म है न सुकर्म है, नेचुरल आत्माभिमानी है, और खास आत्मा की स्मृति मृत्यु के समय उसको होता है। ये आपने अच्छा हमें स्पष्टीकरण दिया। फिर बाबा ने कहा अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी कई बार हम, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मियाँ मिट्टू नहीं समझना है। बाबा ने कहा ना, अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दो, आप बड़ों से चेक कराओ, आप अपना भी चेक करो साक्षी हो करके। तो कभी कभी हम एक्यूरेट चेकिंग नहीं कर सकते, तो हमारी जो बड़े हैं, तो कभी कभी 1 मास में एक बारी स्पिरिचुअल चेकअप करो। अभी डॉक्टर भी अपना चेकअप करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पूरी चेकअप करने के लिए। तो ऐसे हम बड़ों से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी स्पिरिचुअल चेकअप, हमारी जो चलन से, हमारी धारणा से उनको क्या लगता है, तो कौन सी बातें और धारणा के लिए हमको अटेंशन रखना है, या तो अपना चार्ट भी लिख करके उनको दो, वो वेरीफाई कराए, हमने ठीक लिखा है या नहीं। तो नहीं तो हमको कैसे पक्का रहेगा कि हमने यथार्थ रीति से किया है। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। सेल्फ अप्रिसिएशन इज नो रिकमेंडेशन। या जो भी अपनी टीचर हैं जो घर पे रहते हैं, वो उनसे कनेक्ट करें, क्योंकि फिर अपनी ग्रोथ हमारी नहीं हो पाएगी। सच्ची ज़रूरत है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं,
स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना। अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते। वरना वो जो कर्मों का बोझ है ना, जन्म जन्मांतर के, वो आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी आपने सेवा की है, वो बोझ उतरता नहीं है उससे आपको योग में मदद मिलेगा, परंतु हमको योग ही चाहिए बोझ को उतारने के लिए, विकर्मों को विनाश करने के लिए। अंतिम समय में एक ही बाबा की याद रहे, उसके लिए बहुत काल से वो अभ्यास चाहिए। अचानक अंत में भी हमको याद नहीं आएगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, श्वासोश्वास मुझे याद करो। और भले कितने भी ज्ञान हो आपके पास, कितनी सेंटर के इंचार्ज हो, चाहे आप कितनी भी सेवा की हो वीआईपीस की, परंतु उससे पाप कर्म खत्म नहीं होता है। उसके लिए याद ही चाहिए। फिर बाबा ने कर्मातीत अवस्था के लिए भी आज अंत में बाबा ने बताया कि धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है, लेकिन हमें लगता है कि अब वो समय तो पिछाड़ी का आ रहा है। नहीं माना, अभी अगर कर्मातीत कोई हो जाए तो शरीर छोड़ देंगे ना। तो एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। या वो कर्मातीत अवस्था में यही तो है। नहीं, ब्रह्मा बाबा की उदाहरण देते ना कि ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो संदेशी 21 को बाबा के पास गए थे, तो बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। 18 जनवरी बाबा के अंदर 3 प्रकार का युद्ध चल रहा था मन में। एक तरफ शरीर की बीमारी के कारण दर्द बहुत था, तो शरीर भी खींच रहा था अपने तरफ दर्द के कारण। दूसरी तरफ शिव बाबा के साथ भी बहुत प्यार था, तो बाबा का प्यार भी खींच रहा है। तीसरी तरफ बच्चों के साथ भी बहुत प्यार थे, मोह नहीं। तो ये तीनों में से फाइनली बाबा ने कर्मातीत अवस्था कैसे प्राप्त की? कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर जीत पहन लिया। तो इतनी योग पावरफुल था बाबा के साथ, तो कर्म योग को भी खत्म करके अव्यक्त हो गए। तो हमको भी ऐसे बाबा की याद की जो खींच है और सभी से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कर्म भोग को कर्म योग से परिवर्तन करके सूली से कांटा। दर्द है, यही कर्मातीत अवस्था की निशानी। दर्द है पर मन में दुख नहीं। जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए ना, उसी दिन बाबा को काफी दर्द था, परंतु मुख से भी किसी को पता नहीं चला। और बाबा ने इतना तक भी कहा कि आज बाबा ईशु दादी को कहा, आज जो भी पत्र लिखवाना है लिखवा दो, कल पता नहीं लिखेगा या नहीं। बाबा फिर ट्रेनिंग सेक्शन में गए, जो भी कंस्ट्रक्शन का करना था काम, सारा डायरेक्शन दे दी। और बूढ़ी दादी थी, नीचे से सब्जी वगैरह लेके आते थे, उसको भी बोला जाके सारी बिल पेमेंट करके आओ, जो भी है पता नहीं कल क्या होगा। और दूसरा कि बाबा सदैव 9 बजे रात की क्लास करते थे, उसी दिन 8 बजे क्लास किया। और लास्ट में इतना तक इशारा बाबा क्लास के बाद दरवाजे पर खड़े होकर के बोला, आज बाबा छुट्टी लेता है। इतना तक भी हुआ, तभी किसी को इशारा नहीं मिला कि आज बाबा जा रहा है। तो इतना डिटैच भी था, क्योंकि बाबा बच्चों के साथ बहुत प्यार था। तो जिसके साथ प्यार होता है उसका अटेंशन हम अपने तरफ खींचवाना नहीं चाहते। वी वॉन्ट देम टू बी फ्री एंड आई वॉन्ट टू बी फ्री। यही बाबा की धारणा थी। बाबा ने बच्चों को भी फ्री रखा, खींच नहीं हुई, और बाबा को भी बच्चों से खींच नहीं। प्रकाशमणि दादी हाथ पकड़ के, बाबा के हाथ पकड़ के थी, तो भी बाबा को ऐसे बच्चे, मुर्वी बच्चे, अनन्य बच्चे सामने बैठे थे, देखते हुए भी कोई खींच नहीं हुआ। तो ये है कर्मातीत अवस्था, डिटैच, एकदम न्यारा भी
और सबका प्यारा भी। ये दर्द भी हो और लेकिन भी दुख ना हो, दुख यानी ना हो। कर्म के जो पास्ट की चीजें हैं वो भले सामने आएंगी आएगा। भोग के रूप में, हाँ। लेकिन उसका दुख मानसिक ना रीति हो, से इफेक्ट ना हो। नहीं। आज का वरदान है कि मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खोलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। मना इतनी विशाल बुद्धि चाहिए, दूरांदेशी चाहिए कि एक काल नहीं देखते हैं, वो तीनों कालों को देखते हैं। अगर हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम में देखते हैं ना तो घबरा जाएंगे, परंतु हमारी बुद्धि में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हैं। तो इसलिए पता है कि जो कुछ होने वाला है अच्छा ही होने वाला है। तो इसलिए वो साइड सीन को मंजिल नहीं समझते। ये हमारे से गलती हो जाती है कई बार। साइड सीन को हम मंजिल समझ के वहाँ ही रुक जाते हैं, फिर प्रश्न करना चालू करते थे, ये कैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये तो साइड सीन है, हमको रुकना नहीं चाहिए था, हमारा मंजिल दूसरा है। तो इसलिए जब विशाल हमारी विशाल बुद्धि होती है, दूरांदेशी, तो हम अपने लक्ष्य की तरफ हमारा नजर रहता है। यहाँ देखते हुए भी हम नहीं देखते, इसलिए उसको मनोरंजन लगता है, एक खेल लगता है, क्योंकि वो तो रास्ते चलते हुए सीनरी हमको एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि उसका बुद्धि में अपने लक्ष्य की तरफ नजर रहता है। तो अगर वो हमारे से निकल गया तो हम यहाँ ही फंस जाएंगे ना। तो संपूर्ण योगी को सदैव अपने लक्ष्य की तरफ बुद्धि होने के कारण साइड सीन को फंसते नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट, उसको उससे भी फायदा लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं बीच में। और आज का स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। यानी बाबा के दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात तख्त क्या है और ये धरनी क्या है। तो हम भूल जाते हैं ना कि हम बाबा ने हमको कहाँ बिठाया है। जैसे राजा के घर में कहते हैं ना कि बच्चे पाँव धरती पर नहीं रखते, सारा टाइम गलीचा होता है गलीचा होता है ना, तो वो उसको पाँव धरनी पर रखने की जरूरत ही नहीं। वरना हम अपने को बार बार देह समझ जाते हैं, भूल जाते हैं मैं देही आत्मा हूँ। तो जब भी हमको ये स्मृति रहेगा मैं देही हूँ, मैं विदेही आत्मा हूँ, तो बाबा का तख्त, पहले तो हम अपने तख्त पर बैठेंगे, देही आत्मा की स्मृति से मैं अपने तख्त पर बैठूंगी, तो फिर हमको बाबा का तख्त भी याद रहेगा। नहीं तो मिट्टी में खेलने वाले हम देहाभिमान में आ जाते। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।